हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनबा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th लर्न वेल मैथ्स का एक्सरसाइज 2.6 को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम 2.1 से लेकर 2.5 के वीडियोस बना चुके हैं और इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी एक्सरसाइज के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हो। आज हम इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स को प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में हम फाइंड देख रहे हैं। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 2.5, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था डेसिमल का। इसमें हम डेसिमल का डिवीजन सीख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं डिवाइड। 0.9 का डिवाइड करना, 0.9 में डिवाइड करना है 3 का, तो नीचे लिख देंगे 3। ठीक है, 0.9/3। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें डायरेक्टली डिवाइड देना है। ठीक है, और जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट इसमें लग रहा है उतने डिजिट छोड़ के लगा देना है। 9 में डिवाइड देंगे 3 का, तो 3 टाइम जाएगा, तो ये आंसर आ गया 3। इसमें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि हमें ये पॉइंट में है ना, इसको मानना नहीं है कि हमें पॉइंट में है ये। ठीक है, आप जो बिना पॉइंट से जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कर लो। ठीक है, बाद में आप पॉइंट लगा सकते हो। जैसे 75 मानो, इसको 75 में 5 से डिवाइड देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 लिख दो, लेकिन 1 और 2 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट आ रहा है, तो आंसर में भी 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.15। ठीक है, जैसे आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन है 3.24 है, लेकिन आप मानोगे ये 324 है। 324 में 3 से डिवाइड दे लो। ठीक है, 324 में 3 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर ये आएगा 108। ठीक है, अब पॉइंट लगाओ कि इसमें 3.24 यानी कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो आप भी 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ठीक है ना भाई, आप भी 8 और 0 को छोड़ के, 8 और 0 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो इस जगह पे। ठीक है, पहले डिवाइड कर लो नॉर्मल, बाद में पॉइंट का हिसाब कर लो। ठीक है, ये मानो कि ये आपका 1428 है, इसमें 4 से डिवाइड दे दो। ठीक है, जब आप डिवाइड दे लोगे तो आपका आएगा 357। ठीक है, लेकिन अब आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, तो आप देखो क्वेश्चन में कैसे लग रहा है, पॉइंट 1 2 फिर पॉइंट आ गया, आंसर में भी 1 2 फिर पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.57। ऐसे करो। ये देखो फिफ्थ वाला है, इसको 96 समझो। 96 में 6 का डिवाइड देना है। 96 में 6 का डिवाइड दोगे तो 16 आएगा। ठीक है, बट 1 और 2 पॉइंट लग गया, तो आंसर में 1 और 2 फिर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 0.16 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही समझना आपको। इसको समझो 1456 है, उसमें डिवाइड देना है 7 का। नॉर्मली अगर हम डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर आएगा 208। ठीक है, बट पॉइंट लगाओगे 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.08। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको समझो आप 1854, इसमें डिवाइड दे दो 6 का। ठीक है, और आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, बाद में पॉइंट का हिसाब कर लो कि भाई इसमें 2 छोड़ के पॉइंट लग रहा है, आंसर में भी 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 3.09 हो जाएगा। ठीक है, सेम ये है आपका। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 से डिवाइड देना है। इस वाले क्वेश्चन में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपको 10 से डिवाइड देना है। सब में देखो 10 से 10 से 10 से 10 से। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कैसे देते हैं? ठीक है ना, बहुत ही आसान है। 10 में आपके एक जीरो होती है, 5.9 में 10 का डिवाइड देना है। 10 में एक जीरो होती है, सो ये 5.9 में जो पॉइंट 10 है, पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट साइड जो है ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, जैसे 5.9 इसमें आपका जो डिजिट था यहाँ पे था। ठीक है, 10 से डिवाइड दोगे तो ये डिजिट एक 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड दोगे तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा।
1000 से दोगे तो 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब आपको इधर खिसकाना है पॉइंट को, ठीक है, इधर। अभी 10 से डिवाइड दे रहे हैं तो पॉइंट 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा इधर, ठीक है ना। तो आपका देखो 5.9 में दोगे तो आपका पॉइंट है ना 5 के बगल में आ जाएगा, मतलब यहाँ से हट के इधर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 0.59, ठीक है। ऐसे ही देखो ये सेकंड वाला है, 51.8 में दोगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट के और 5 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.18, ठीक है। जब 10 में डिवाइड दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ से हट के ये एक डिजिट आगे खिसक गया, क्योंकि 10 से डिवाइड दे रहे हैं। 10 से डिवाइड दोगे तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, 100 से दोगे तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती है, ठीक है ना। 0.7 है तो आपका पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था, अब एक डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब 0.07 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। ये जो पॉइंट है इसमें आप 10 का डिवाइड दोगे, ठीक है ना, तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.811, 0.811 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे आपका 5 है, मतलब सारे ही सिमिलर है, क्योंकि 10 से डिवाइड देना है इसमें सेकंड क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट यहाँ से हट के 27 के पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो 27.113 आ जाएगा। ऐसे 6 वाला है, इसमें भी ये पॉइंट यहाँ से हटके और 3 के बगल में आ जाएगा, 0.397 आ जाएगा 10 से डिवाइड दोगे तो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको 10 से डिवाइड नहीं देना, 100 से देना है, तो ये पॉइंट है ना 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। जैसे 8.7 में दोगे, ठीक है, 8.7 में दोगे तो ये पॉइंट आपका एक डिजिट छोड़ दिया, फिर एक डिजिट और छोड़ो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिजिट ही नहीं है तो जीरो मानेंगे, ठीक है। 0.087 आएगा आंसर, ठीक है, 0.087, क्योंकि यहाँ पर तो 2 डिजिट है ही नहीं है, तो एक तो ये है ही है 8, एक यहाँ पर 0 मान लो, ठीक है, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 100 का डिवाइड दे रहे हैं, 2 डिजिट ड्रॉप करके आगे खिसक जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22.1 में 100 से डिवाइड दोगे तो आपका पॉइंट है ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट ड्रॉप कर लेगा इसको और इसको ड्रॉप करके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.221 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे आपका थर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट देखो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, लेकिन आप कहोगे सर आगे 2 डिजिट है ही नहीं है, तो 0 मान लो, एक जीरो तो ये है, एक और मान लो, बस यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0.009 आ जाएगा, ठीक है, 0.009। इधर तो जीरो आएगा क्योंकि ये तो होल नंबर है, होल नंबर तो कुछ नहीं होता तो जीरो ही लगाते हैं, ठीक है। आपका ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 100 का डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 1 और 21 के बीच में, तो आंसर आ जाएगा 1.213। पॉइंट ही खिसकेगा, ठीक है, डिजिट तो जो है वो सेम ही रहेगा, जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। फिफ्थ देखो 100 से डिवाइड देना है आपको, तो ये पॉइंट यहाँ पे था ना, जो 1 और 2 अब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13.214 आ गया आंसर। ये 6 है आपका, इसमें दोगे तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, लेकिन आगे है ही नहीं है डिजिट, तो 0 मान लेंगे, तो 0.000 ये आ जाएगा 0.0009। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, ये 4th का फर्स्ट है आपका ये वाला। इसमें आपको 1000 का डिवाइड देना है, तो वही बात है, 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा पॉइंट आपका, 1000 में 3 जीरो होती है तो 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3.2 है, इसमें डिवाइड देना है, तो एक डिजिट तो 3 है ही है हमारे पास, 2 जीरो और मान लो इधर, क्योंकि आगे खिसकेगा ना पॉइंट, 2 जीरो मान लो, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 0.0032, 0.0032, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट आगे खिसकेगा पॉइंट, ठीक है। ये देख लो आप 4th का सेकंड है ये, ठीक है, 32.1 है, इसमें आपको 1000 से डिवाइड देना है, तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये यहाँ से हटके और 3 डिजिट आगे 1 2 और एक जीरो और मान लो 3, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, मतलब 0.0321, 0.0321 ये आ जाएगा,
ठीक है, 1000 डिवाइड देना है इन सब में, तो सेम ही आंसर आएगा। 41.28 है, ठीक है, 3 डिजिट आगे चल जाएगा, 1 2 और एक 0 और मारनी पड़ेगी 3, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.04128, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा फोर्थ वाला भी, ठीक है। ये फिफ्थ आपका वही 1000 का डिवाइड देना है, फिफ्थ और सिक्स में भी, तो 3 डिजिट आगे चल जाएगा, इसमें तो 3 डिजिट है भी, देखो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेकंड नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, तो देखो ये आ गया आंसर 1.21273। नेक्स्ट है ये, इसमें भी 3 डिजिट आगे चल जाएगा, वो 3 डिजिट हैवी है, 1 2 और 3, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0.1289, ठीक है। अब ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें 11 में डिवाइड देना है 5.5 का, अगर नीचे पॉइंट होता है तो ऊपर 0 बढ़ती है, ठीक है। तो देखो 11 में डिवाइड देना है 5.5 का, ठीक है, ये लो, ये पॉइंट हटाएंगे क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा, अगर नीचे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे पॉइंट है, तो यानी कि ऊपर एक डिजिट नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 11 जो है 110 बन जाएगा, 1 0 बढ़ गई, 110 बन गया, नीचे 55 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, 55 पे डिवाइड 110 में देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। ये आपका है फिफ्थ का सेकंड, 48 में डिवाइड देना है 0.2 का, तो ये पॉइंट हटाएंगे क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के है, तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका 480, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 2 का डिवाइड 480 में देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो थर्ड को समझो, 2.25 में डिवाइड देना है आपको 0.5 का, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे भी पॉइंट है और ऊपर भी पॉइंट है, तब क्या करेंगे सर, इनमें तो सिर्फ नीचे पॉइंट था, यहाँ पे दोनों जगह पॉइंट है, तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर देखेंगे कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, जबकि नीचे तो है ओनली 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ठीक है। ऊपर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यानी कि नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो 5 के बगल में एक 0 लिख दो, अब नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गया और ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गया, मतलब जहाँ पर कमी है ना, ऊपर 2 डिजिट छोड़ के, नीचे 1 डिजिट छोड़ के, तो नीचे एक 0 बढ़ा लो, तो ठीक है। अब दोनों 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गया, सो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर आ गया 225 और नीचे आ गया 50, 225 और 50 ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया, 225/50 हम डिवाइड दे देंगे तो 9/2, और 9 में 2 का डिवाइड दिया तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा, मतलब समान करते हैं डिजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 31.01 है, यानी कि ऊपर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, क्योंकि नीचे 0.07 है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। ऊपर भी 2 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पर 0 नहीं बढ़ा, नहीं यहाँ पे तो डायरेक्टली पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3101 आ जाएगा ऊपर और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड देंगे तो 443 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ऑलरेडी सेम डिजिट छोड़ के पॉइंट होते हैं तो फिर तो कैंसिल आउट कर दो पॉइंट से पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है इसमें, और नीचे जो है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गए, नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गए, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा 70, नीचे बचा 35 में 70 डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 6 में भी, इसमें 2 ऊपर भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, नीचे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है, दोनों तरफ सेम डिजिट है, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 256 रह जाएगा, नीचे 16 रह जाएगा, 16 का डिवाइड देंगे 256 में तो 16 बार चला जाएगा। इस वाले में देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ऊपर, नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है, तो नीचे कम है सो नीचे भी 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 294, नीचे आएगा 140, काटेंगे पीटेंगे तो 2.1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट ऊपर, नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 व्हीलर कवर्स डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को
6.3 लीटर में कवर करता है, तो हमें निकालना है कि 1 लीटर में कितना कवर करेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए डिवाइड दे देंगे। मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। ठीक है, तो इसमें डिवाइड दे देंगे इसका। ठीक है, तो लिख दिया मैंने डिवाइड के फॉर्म में। ऊपर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो इसलिए नीचे 1 जीरो बढ़ा ली मैंने, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 52.5 किलोमीटर। 1 लीटर में इतना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, किसान बिल्ट ए टावर आउट ऑफ ब्लॉक से टावर बनाता है। एक ब्लॉक का लेंथ इतना सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि इतनी हाइट का जो टावर है उसको बनाने के लिए कितने ब्लॉक्स लग गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं इसमें, तो यानी डिवाइड देना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ये टोटल हाइट थी, इसमें एक ब्लॉक की हाइट का डिवाइड दे दिया। यहाँ पर देखो पॉइंट ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका ठीक है 7 से डिवाइड लग गया, 25 ब्लॉक्स आ जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इसमें देखो कल्पित कपिला बॉट इतना केजी ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, और फिर उसको स्लाइस बना रही है और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, एक स्लाइस का वेट इतना है, तो हमें निकालना है कि उसके फ्रेंड्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे देंगे टोटल वाटरमेलन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो है आपके आ जाएंगे, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स। ये टोटल वाटरमेलन था, इसमें डिवाइड दे देंगे इसका। यहाँ पर भी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ऊपर भी नीचे भी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली आप 7 में इसका डिवाइड दोगे तो 15 आंसर आ जाएगा, मतलब उसके 15 फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, एक वायर की लेंथ इतनी है और उसको 25 इक्वल पीसेज में बांटा गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वायर को। ठीक है, तो ईच पीस की लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू डिवाइड देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर ही पॉइंट है, नीचे तो है ही नहीं है, कोई बात डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 6.25 मीटर ईच पीस की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर ये है और लेंथ जो है इस साइड की वो ये है। हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है कि भाई इस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, तो डिवाइड देंगे नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ साइड के लिए टोटल पेरीमीटर में डिवाइड दे दिया इस साइड का, तो आपके अब देखो ऊपर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर 1 जीरो पड़ जाएगी। ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें डिवाइड देंगे तो आपका 14 आ जाएगा आंसर, मतलब नंबर ऑफ साइड 14 होगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्लास में साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।